सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हिंदू हिंसक होते तो अल्पसंख्यक ना होते, ठीक है। और तो सब मिला करके ये आरएसएस की बात करूं तो कोई भी समस्या आई है, कोई भी आपदा आई है तो आरएसएस वाले सबसे पहले लाइन में आगे खड़े हुए हैं। मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कि मैं राहुल गांधी की बहुत विरोध कर रही हूँ या मुझे उनसे कोई वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उन्होंने जो संसद में स्टेटमेंट बोला है, मैं उस बिंदु को लेकर बात कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं उनकी यही कुछ बातें जिसके कारण लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। नमस्कार, मैं आप लोगों को लेकर आए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। और अयोध्या में शिवांगी जी हैं, हमारे समीप बैठी हैं। ये अयोध्या की बेटी शिवांगी, जिनका इसके पहले मैंने इंटरव्यू लिया था, वो 1 मिलियन क्रॉस किया है। और इनका स्टेटमेंट जो ऐसा होता ही है कि लोगों को पसंद आता है। निष्पक्ष रूप से ये बोलती हैं, अपनी बातों को रखती हैं जनता के बीच में। और आज मैं एक अलग मुद्दे को लेकर आया हूँ इनके पास। ये क्या बोलेंगी आपके सामने आएगा और आप भी इनकी बातों को सुनिएगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट किया था, फिर से कीजिएगा आप लोग कमेंट। शिवांगी जी से मैं बात करने वाला हूँ राहुल गांधी ने जो संसद में स्टेटमेंट दिया उसके बारे में। तो शिवांगी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज। नमस्कार सर, मैं शिवांगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मुझे भी प्रसन्नता हो रही है कि आप फिर से ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ तक आए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांगी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है हिंदुत्व को लेकर, जी, कितना वो राइट है, कितना रॉन्ग है, बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, जो उन्होंने संसद में स्टेटमेंट दिया है, तो देखा जाए तो पूर्णतः इन्होंने गलत बोला है, ठीक है। और जैसा कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि वो एक खुद हिंदू होते हुए और हिंदू के बारे में ऐसा बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और उन्होंने गलत बोला है तो क्यों ही अच्छी लगेगी। और जैसा कि मैं बात करूं तो वो खुद एक हिंदू हैं और आप एक अच्छे नेता हैं और पढ़े लिखे हैं, तो आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। और रही बात हिंदू की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप संसद में बात करिए, विकास की बात करिए, ना कि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के अलगाव की बात करिए। उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, आरएसएस बीजेपी ये हिंसा फैलाते हैं, ये हिंदू नहीं हो सकते हैं, मोदी जो है हिंदू नहीं है, हाँ, और इस तरीके की बातें जो सामने आई, ये लोग हिंसा हिंसा हिंसा, इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? जी, जैसा कि मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहूंगी कि उन्होंने इतना गलत स्टेटमेंट दिया है और इसके लिए मोदी जी को खुद भी उठना पड़ा। और रही बात हिंसा हिंसा हिंसा, जो उन्होंने ये बातें कही, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि एक हिंदू हिंसा या हिंसक हो ही नहीं सकता है। और रही बात हमारे सनातन धर्म में, तो ये बात होती है कि हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है तो अंत में ये बात होती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ना कि हम ये बात करते हैं कि हिंदू का कल्याण हो, मुस्लिम का कल्याण हो, किसी भी जाति धर्म के अलगाव की बात वहाँ नहीं होती है। और हमारे सनातन धर्म में हर मंदिर से ये संदेश जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ना कि हिंदू भवन्तु सुखिनः और मुस्लिम भवन्तु सुखिनः, ठीक है। तो सब मिला करके ये आरएसएस की बात करूं तो कोई भी समस्या आई है, कोई भी आपदा आई है तो आरएसएस वाले सबसे पहले लाइन में आगे खड़े हुए हैं। तो मैं मान ही नहीं सकती हूं या कोई भी इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकता है कि हिंदू एक हिंसक होता है। हिंदू एक हिंसक होता, बहुत बड़ी बात है। जैसे शिवांगी जी ने बताया कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। और राहुल गांधी के ऊपर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। और क्या कहीं ना कहीं से उनकी ये सब जो स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं से ये विपक्ष वोट का मुद्दा तो नहीं है बहुत बड़ा, जो विपक्ष को उन्होंने इस तरीके से वार करना, और क्या उनको इसका लाभ मिलेगा? कहीं वोट की राजनीति तो नहीं है कि मैं इस तरीके का स्टेटमेंट दूंगा तो जनता का वोट मुझे मिलेगा? जी, जैसा कि मैं बात करूं अगर इस मुद्दे पे, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये वक्तव्य रहा है संसद में, ये पूरी तरीके से अविवेकपूर्ण रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो अभी चुनाव हुआ है तो उसमें उनकी सीटें अच्छी खासी रही, तो इस बात का उनका मनोबल बिल्कुल बढ़ा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस बात को लेकर के इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाइए कि उसमें अविवेकपूर्ण आप बातें कहिए, और इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा।
इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव? बिल्कुल इसका प्रभाव नकारात्मक ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें जनता को, ये बातें खासकर अगर मैं कहूँ तो लगी हुई हैं और दिल पे लगी हुई हैं कि आप एक खुद हिंदू होते हुए, अगर आप एक हिंदू होते हुए दूसरे हिंदू पे वार कर रहे हैं या हिंदू को हिंसक साबित कर रहे हैं, तो आप फिर क्या ही बताना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप खुद भी एक हिंसक हैं। अगर हिंदू हिंसक है तो आप खुद भी एक हिंसक हुए ना। तो पीएम को उन्होंने बोला कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू हो ही नहीं सकते, वो आरएसएस बीजेपी वाले हिंदू हो ही नहीं सकते, तो वो है क्या? आप बताइए, आरएसएस वाले बीजेपी वाले मोदी जी हैं कौन वो फिर? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि किस बात का प्रमाण है उनके पास में कि मोदी जी हिंदू नहीं है? कुछ उनके पास प्रमाण है? और बोलने की बात कहें तो बोलने को तो लोग कुछ भी बोल देंगे। अगर ऐसी बात है तो राहुल गांधी खुद भी एक हिंदू नहीं है। खुद भी हिंदू नहीं है, तो फिर राहुल गांधी क्या है? वो अब वो वही जानेंगे क्या है। अगर वो ऐसे अविवेकपूर्ण बातें बोल रहे हैं, उनका वक्तव्य ऐसा रहा है, तो दूसरे को, एक खुद हिंदू होते हुए दूसरे को वो अगर ऐसे निशाना साधेंगे तो वो तो वार उनके ऊपर भी पलट के आएगी। बिल्कुल शिवांगी जी, आपने जिस तरीके से बातें शिवांगी जी द्वारा रखी जा रही है, आप देख पा रहे हैं कि एक बेटी, अयोध्या की बेटी, हिंदू धर्म की बात आती, सनातन की बात आती, किस तरीके से अपने बातों को रखती हैं, अपनी बातों को बताती हैं, वो चीज़ें आप देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप देशवासियों से? जिस तरीके का स्टेटमेंट ये आ रहा है, इस स्टेटमेंट को लेकर देशवासियों को क्या सोचना चाहिए? एक बेटी को, एक समाज को क्या सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दें कि न दें? बिल्कुल, मैं तो नहीं कहूंगी कि इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जैसा कि देखिए, मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने पहले अयोध्या के बारे में जो मैंने बातें की थी, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं राहुल गांधी की विरोध कर रही हूँ या मैं सपा की समर्थक हूँ, मैं भाजपा की समर्थक हूँ, और राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी। और मैं जो भी बातें बोलती हूँ, मैं निष्पक्ष रूप से बोलती हूँ, मुझे निष्पक्ष रूप से बोलना आता है और उस बिंदु को मैं रखती हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी पार्टी के समर्थक में या किसी पार्टी के विरोध में बोलती हूँ। और ठीक मेरा वक्तव्य उस वीडियो के लिए भी बिल्कुल यही था, और उसमें कुछ लोगों ने मुझे सपा का समर्थक बोला, कांग्रेस का समर्थक बोला, और लोगों ने तरह तरह की कमेंट किया जिसको मैंने पढ़ा। तो मैं इन सब से दूर हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं बोलने का प्रयास करूँगी। बिल्कुल, जो सच्चाई है आप उसको बोलती हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने एक चीज़ और बोला कि मोदी और ये लोग जो है प्रभु श्री राम के भक्त हैं, मैं महादेव का भक्त हूँ। जब वो प्रभु काशी विश्वनाथ के भक्त कहते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ का भक्त हूँ, संसद में वो शिव जी की तस्वीर लेकर दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, वो क्या व्यक्त करना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है उनका ये सब चीज़ें दिखाने का? देखिए, ये सब बातें तो मेरे हिसाब से इसका बहुत कुछ अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। और रही बात, मैं इनके भक्त हूँ, मैं उनके भक्त हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि भगवान एक है, ठीक है, ईश्वर एक है, आप जिसके भी भक्त रहिए, ठीक है। इसका सीधा मैं उदाहरण कहना चाहूँगी कि बिजली एक है, ये डजंट मैटर कि हम उसका अलग अलग जस्टिफाई करें, बिजली एक है और वो फेस 1, फेस 2, फेस 3 तीन तरह से सप्लाई हो रही है, लेकिन है तो स्रोत एक ही। तो आप, अच्छी बात है जिसके भी भक्त हों, लेकिन अपने आराध्य को मानिए, आस्थापूर्ण आप रहिए, आप विश्वास कीजिए, ना कि आप हिंदू मुस्लिम और इन सब में अलगाव की बात कीजिए और बीजेपी पर वार करिए या किसी पार्टी को आप हिंसक बोलिए कि हिंदू हिंसक हैं। अच्छा, लगातार हिंसक जो बोला उन्होंने, इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हिंदू हिंसक होते तो अल्पसंख्यक ना होते, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलते हैं, ना कि सिर्फ हिंदुओं को लेकर चल रहे हैं। तो अल्प हिंसक की कोई बात ही नहीं हो सकती यहाँ। मतलब सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं? जी बिल्कुल, सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कि मैं राहुल गांधी की बहुत विरोध कर रही हूँ या मुझे उनसे कोई वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उन्होंने जो संसद में स्टेटमेंट बोला है, मैं उस बिंदु को लेकर बात कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं उनकी यही कुछ बातें जिसके कारण लोग उन्हें पप्पू कहते हैं और लोगों को उन्हें दोबारा से फिर पप्पू कहने का मौका मिल जाता है।
हाँ, देखा जा रहा है कि वही बात है कि दोबारा से उनको पप्पू कहने का, जैसे आपने कहा कि मौका दिया जा रहा है, और इस तरीके की स्टेटमेंट उल जुलुल स्टेटमेंट है जो संसद में ये सब बातें हुई हैं। आप बताइए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, संसद में किस तरीके की बातें होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि मैं ये कहना चाहूंगी कि संसद में आप अगर बैठे हैं तो आप वहाँ देश के विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में आप बात करिए, ना कि आप हिंदू मुस्लिम को लेकर उलूल जुलूल बातें करें। देश के विकास की बातें, देश की तरक्की की बातें, ये सब बातें होनी चाहिए संसद के अंदर। ऐसा स्टेटमेंट शिवांगी जी का आया है, और इन्होंने जो बोला आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो देश की बेटी है, अभी ये अयोध्या की बेटी नहीं है, अब ये देश की बेटी हैं। देश की बेटी का स्टेटमेंट आपको कैसा लगा, आप इनकी बातों में कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, सारी बातें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।